I don't deserve to play for Pakistan. There is no logical answer. मेरी performances शायद चांद पे होती हैं जो consider नहीं होती. I don't know. I really don't know. Sometimes it does frustrate me. Obviously, you can't blame PCB about they tried their best. किसी और दुनिया की बातें आप कर रहे हैं. यहाँ पे सिर्फ उसी से बात की जाती है जिसको खिलाना होता है. मेरे अंदर तो हंगर बहुत ज्यादा है. टेस्ट क्रिकेट के ख्वाब तो नहीं देख रहा. मैं अगर किसी की जगह आके ली थी ना, मैंने शायद आके उससे अच्छी परफॉर्मेंस दी. मैं अचानक ही पाकिस्तान टीम में आया था. ताज़ा ताज़ा खून था, जवानी थी उस टाइम. सेफ्टी मेजर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है. किसी भी इंसान की ज़िंदगी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. काफ़ी चीज़ें हैं, बट अगर वो सारी चीज़ें हम सेफ्टी मेजर सारे कंप्लीट करके, तो अगर आप देखें अब ज़िंदगी भी तो अब दोबारा आप शुरू कर रहे हैं. पीपल वर होपिंग कि शायद ये जल्दी कोरोना ख़त्म हो जाएगा. लॉकडाउन भी हुए सारे, आपने देखा वर्ल्ड वाइड तकरीबन हर मुल्क में लॉकडाउन भी हुए. बट इवेंचुअली पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि नहीं, अगर ये ज़्यादा टाइम ले रहा है तो हमें नॉर्मल लाइफ को भी शुरू करना है, क्योंकि ज़िंदगी को भी साथ चलाना है. तो सेम गोज टू क्रिकेट. अगर तो मैंने पहले कहा कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो अगर जो मैनेजमेंट्स हैं, क्रिकेट बोर्ड्स हैं, या जो भी अथॉरिटीज़ हैं, इफ दे थिंक कि दे कैन प्रोवाइड ऐसा एटमॉस्फेयर जिससे ना खिलाड़ी या अगर क्रू है जो वो मैचेस टेलीवाइज होंगे, अगर वो सबके सेफ्टी मेजर्स अगर पूरे होते हैं, तो आई थिंक देयर इज नो हार्म, क्योंकि इट्स नॉट द आइडियल सिचुएशन. ऑब्वियसली अगर आइडियल सिचुएशन होती तो आप चाहते हैं, हर प्लेयर चाहता है कि वो क्राउड के सामने खेले, भरा हुआ ग्राउंड हो तमाशाइयों से. बट ऑब्वियसली लाइक आप जिस पर जिंदगी गुजार रहे हैं, इट्स नॉट द आइडियल सिचुएशन. एवरीबॉडी इज स्टेइंग एट होम. तो क्रिकेट भी मेरे ख्याल में अगर तो पॉसिबिलिटी है तो देयर इज नो हार्म. आप बिहाइंड द क्लोज डोर्स आप कर सकते हैं शुरू. ज़्यादा लंबे अरसे तक जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि आप बंद रख के जो है वो गुजारा कर सकते हैं. क्रिकेट बोर्ड्स हैं, फाइनेंशियली आपको नज़र आ ही रहा होगा, चीज़ें सामने आना शुरू हो गई है कि बोर्ड आर स्ट्रगलिंग इन टर्म्स ऑफ पेइंग देयर जो उनके मुलाजमीन हैं उनको पेमेंट्स करने में. और अगर ये लंबे अरसे तक जाता है तो आप सिर्फ प्लेयर्स एसोसिएटेड नहीं होते. आप देखें कि बोर्ड में जो मुलाजमीन है, प्लस और बहुत सारे लोग एसोसिएटेड होते हैं जिनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं जब मैचेस होते हैं. तो बॉटम लाइन इज के आई एम इन फेवर कि अगर सेफ्टी मेजर्स पूरे करके मैचेस करवाए जा सकते हैं तो व्हाई नॉट. ऑब्वियसली जिस भी फोरम पे बैठता हूँ ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है, और मेरे पास कोई ऐसा लॉजिकल आंसर ना मुझे दिया कि अथॉरिटीज़ की तरफ से, ना मेरे अपने पास है कि मैं बताऊं कि व्हाई नॉट. आपने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन कर दी. देखिए, आप किसी भी क्रिकेट कब खिलाते हो व्हेन ही परफॉर्म्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट. ऐसे ही मैंने भी अपना कैरियर स्टार्ट किया था. परफॉर्म्स वेल इन डोमेस्टिक क्रिकेट, तो मेरा चांस बना एंड आई प्लेड इंटरनेशनल फॉर पाकिस्तान. आप स्टैट्स आपने अभी 2019 के गिनवा दिए. आप PSL वाला देख लें. 2019 का जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट था, जो T20 टूर्नामेंट हुआ था रीजन का, अभी जो नए ये सेटअप बना है इसका, वो उठा के देख लें. लास्ट अगर मैं ये तीनों टूर्नामेंट, 2 PSL और ये टूर्नामेंट इकट्ठा करूँ, इनका कंबाइन तीनों की परफॉर्मेंसेस करें तो भी मैं इसमें 2 PSL में मैं टॉप 5 में था. जो हमारा डोमेस्टिक T20 था उसका मैं टॉप विकेट टेकर था. तो आई डोंट रियली सी, मुझे तो कोई, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो. और समटाइम इट डज फ्रस्ट्रेट मी, बट मैं आई बिलीव कि मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे मैं पाकिस्तान या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई कहते हैं ना कि बुरा नाम करूं. तो आई डोंट वांट टू जंप ऑन सोशल मीडिया और मे बी मीडिया पे आके स्टार्ट जंपिंग अराउंड. आई फील कि अगर नसीब में हुआ तो हो जाएगा, बट ऑनेस्टली देयर इज नो लॉजिकल आंसर. और आई विश कि मुझे सिर्फ लॉजिकल आंसर दे दिया जाए तो मैं I'll be satisfied sitting here. मैं कहूँगा ठीक है यार, I don't deserve to play for Pakistan, but
अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा हुआ नहीं, ना मुझे किसी ने कोई लॉजिकल आंसर दिया है। पता नहीं, ऐसा लगता है मेरी परफॉर्मेंस शायद चांद पे होती है जो कंसिडर नहीं होती। किसी और दुनिया की बातें आप कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मेट तो चेंज हुआ है, लोग वही हैं। मैंने कहा ना कि मुझे अगर कोई लॉजिकल आंसर दिया जाता तो शायद मैं खुश होता और मैं खुशी से बता रहा होता यार कि लोग दिस इज द आंसर। लोग मुझे जो कंसर्न पीपल हैं वो ये कह रहे हैं कि यार दिस इज व्हाई यू आर नॉट प्लेइंग फॉर पाकिस्तान डिस्पाइट योर गुड परफॉर्मेंसेस। आई मीन अभी आप पीएसएल देख लें, आई वन 3-4 गेम बॉलिंग में सिंगल हैंडेडली, आप देख सकते हैं कैसी परफॉर्मेंसेस थी जो मैंने क्रूशियल मोमेंट पे। बट सवाल को बंदा आपसे बात करे, यहाँ पे सिर्फ उसी से बात की जाती है जिसको खिलाना होता है, जिसको नहीं खिलाना होता उसमें शायद नजरें चुराई जाती हैं। मैंने अभी मिसबाह उल हक जो हमारे कोच हैं, चीफ सेलेक्टर भी हैं, आई हैव स्पोकन टू हिम। खुद जाके बात करनी पड़ती है आपको, यहाँ कोई ये नहीं होता कि आपके पास कोई आके बात करेगा, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू बी ऑनेस्ट, द अदर वे अराउंड। और बट इंतमाम भाई जब थे तब भी मैंने उनसे बात की थी, जब पिछला पीएसएल हो रहा था तब बात की थी, वर्ल्ड कप के लिए टीम बननी थी वनडे की। तो आई ओनली आस्क वन चांस के यार, जब आपको याद होगा वो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी आई गेस, वर्ल्ड कप से की टीम बनने से पहले, तो वे दे ट्राइड सो मेनी प्लेयर्स। तो मैंने उस टाइम भी उनसे कहा था कि यार आई एम डूइंग वेल इन पीएसएल, तो व्हाई नॉट गिव मी, तो मैं अच्छा करूंगा, डिलीवर करूंगा तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, नहीं अच्छा करूंगा तो I'll face the mirror, ठीक है यार कि you're not good enough, but it didn't happen. And again I have spoken to Misbah ul Haq a few months ago, and it is the PSL, and he said कि PSL की performances will definitely be considered. So let's see, अभी तो हालात ऐसे हैं कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि नेक्स्ट T20 सीरीज कब होगी, but I haven't heard any words from any concerned person. भी कोई प्लेयर आपको ऐसा मिलेगा जो ये कहेगा कि डिपार्टमेंट की क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एज यू सेड के रफली अगर मैं बोलूँ ना तो एज थे जो कि they were getting salaries, they were getting paid थोड़ी, बट दे वर एंगेज, और वो उनको कहीं ना कहीं क्रिकेट भी खेलने को मिल जाती थी। तो मेरे ख्याल में सब क्रिकेटर्स इसकी फेवर में होंगे। यस ठीक है, आप अगर कहें कि क्रिकेट कंपेटिटिव अगर मैं कहूँ तो वो इस सिस्टम में ऑब्वियसली इट वाज वेरी कंपेटिटिव, क्योंकि जितने आपके लेस प्लेयर, जितना आप वो श्रिंक करते जाएंगे ऑब्वियसली उतनी आपको क्वालिटी अच्छी मिलती जाएगी। दैट्स कहेंगे एक पॉजिटिव चीज़ है जो इस सिस्टम की है। तो अगर इसमें मेरे ख्याल में देवर थॉट्स और न्यूज़ भी सुनने को मिली थी कि शायद नेक्स्ट जो सीजन है उसमें डिपार्टमेंट्स को कोई एक अदर टूर्नामेंट, इफ नॉट फर्स्ट क्लास मे बी दे विल गिव वनडे टूर्नामेंट और समथिंग लाइक दैट। तो कोई चाहिए डिपार्टमेंट्स को ऑब्वियसली कि वो अपनी जो टीम्स हैं या जो प्लेयर उनके साथ एंगेज थे उनको कंटिन्यू करें अपने साथ, वो चाहे वनडे टूर्नामेंट दे दें, T20 टूर्नामेंट एक दे दें। बट इससे ये होगा कि जो फाइनेंशियली इश्यूज आ रहे थे बहुत सारे प्लेयर्स को, ऑब्वियसली इस सिस्टम में आप पीसीबी को भी मैं ब्लेम नहीं कर सकता, ऑब्वियसली यू कांट ब्लेम पीसीबी। अब आप दे ट्राइड देयर बेस्ट, लेकिन अब उसमें जाहिर है 200-250 प्लेयर्स ही आ सकते हैं इस सारे सिस्टम में, यू कांट पुट 700-800 प्लेयर्स। तो बेस्ट इसका सोल्यूशन यही है, इफ दे वांट टू कंटिन्यू दिस सिस्टम दे कैन ऐड वन डे टूर्नामेंट डिपार्टमेंट्स का। उससे ये होगा कि एटलीस्ट जो प्लेयर्स हैं जो जिनकी क्रिकेट मिस आउट हुई उनको क्रिकेट खेलने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। एंड देन डेफिनेटली जो सबसे बड़ा कंसर्न है, दे विल स्टार्ट गेटिंग देयर सैलरीज, और वो जो फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे थे वो भी थोड़े कम होना शुरू हो जाएंगे। और जब वो इश्यूज कम होना जाएंगे तो ऑब्वियसली ये पीसीबी के लिए भी अच्छा होगा कि उनके ऊपर से एक बर्डन, ऑब्वियसली बर्डन, आप कोई भी, मैं क्रिकेटर हूँ या XYZ जो भी क्रिकेट खेलता है, हर बंदा वो किसकी तरफ देखता है, पीसीबी की तरफ देखेगा, क्योंकि हमारा वो जिसको कहते हैं ना कि वाली वारिस आप बोलेंगे तो क्रिकेट बोर्ड ही बनता है किसी भी प्लेयर का। तो ऑब्वियसली एवरीबॉडी लुक्स टुवर्ड्स पीसीबी। तो जब वो डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे बीच में, अगर वनडे टूर्नामेंट भी आता है तो उससे ये होगा कि प्लेयर्स को जब सैलरीज मिलना शुरू हो जाएंगी तो पीसीबी के ऊपर से भी, बट ऑब्वियसली
हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो लोग पीसीबी में बैठे हुए हैं, दे डेफिनेटली दे नो ऑल द फैक्ट्स और फिगर्स, उनको भी पता होंगे, तो वो इसमें से जो बेस्ट सोल्यूशन होगा दे विल डेफिनेटली कंसिडर इट। ये हम सिर्फ यहाँ बैठ के सजेस्ट ही कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर बात डिसीजन जो है उसके ऊपर बात ना करूं तो बेहतर होगा। बीइंग अ करंट प्लेयर, मैंने आगे कहा कि मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे कोई भी किसी किस्म की भी काटूं। ये नहीं कि मैं एनीथिंग बैड हैपन टू माय कंट्री और टू माय क्रिकेट बोर्ड। मेरा अपना मानना ये है कि देखिए, हर बीइंग अ प्लेयर अगर मैं बात करूं तो हर प्लेयर को अपना पता होता है, हर किसी को अपनी बॉडी का पता होता है कि उसकी बॉडी कितना बर्डन ले सकती है, उसके लिए क्या बेस्ट है। इफ़ यू आस्क मी, क्योंकि मैं ऑब्वियसली अब मैं उस जगह पे अपने आप को नहीं रख सकता, क्योंकि मैं तो टेस्ट क्रिकेट खेला ही, मेरे अंदर तो हंगर बहुत ज़्यादा है। टेस्ट क्रिकेट क्या, मैं पाकिस्तान के लिए शायद जितनी क्रिकेट मुझे खेलनी चाहिए थी मैं नहीं खेला। तो मुझे तो अगर कोई भी कहेगा कि आपको किसी भी फॉर्मेट में पाकिस्तान में, तो मैं तो कहूँगा कि वाई नॉट। मैं तो उसको दोनों हाथों से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूंगा। तो मैं उनकी जगह पे अपने आप को रख के बात नहीं कर सकता, बट मे बी मैंने कहा ना कि हर प्लेयर को, हर बॉलर को अपनी बॉडी का पता होता है। वो शायद उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो अपनी बॉडी को देख के, अपने फ्यूचर को देख के लिया होगा। बट इफ वाज मी, शायद ये काम ना करता। मैं ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान के लिए किसी भी फॉर्मेट में खेलने के लिए आई वुड लव टू, और ऑब्वियसली इस टाइम टेस्ट क्रिकेट के ख्वाब तो नहीं देख रहा, बट वैसे इन जनरल बात कर रहा हूँ। अगर मैं होता तो शायद ये डिसीजन ना लेता। बट अगेन आई विल रिपीट कि हर प्लेयर को अपना पता होता है, हर इंडिविजुअल को अपना पता होता है कि व्हाट सूट्स हिम, व्हाट इज बेस्ट। पाकिस्तान की टीम है, बीइंग अ पाकिस्तानी, सबका हक है। जो भी पाकिस्तान को मैच जितवा सकता है उसको पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए। हाँ, अगर मुझसे अच्छी परफॉर्मेंसेस लोग दे रहे हैं तो दे डिजर्व मोर देन मी, ठीक है, वो खेलें। जहाँ तक आपने कहा कि कितने अरसे तक, वो बात वो मैंने मेरे ख्याल में सम अप कर दी कि जब तक आप मैचेस जितवा सकते हैं यू शुड प्ले। आपने अगर किसी की जगह आके ली थी ना, तो मैंने शायद वो जिस भी XYZ की जगह ली थी, मैंने शायद आके उससे अच्छी परफॉर्मेंस दी। खेलना है चाहे वो मैं किसी लीग की टीम में हूँ, PSL की टीम में हूँ, या पाकिस्तान टीम की मैं बात करूँ, मुझसे अच्छी अगर कोई परफॉर्मेंस देगा तो डेफिनेटली ही डिजर्व मोर देन मी। चीजें कॉम्प्लिकेट कर देते हैं हमने वो, क्योंकि यहाँ पे फिर वो बात वही लाइकिंग डिसलाइकिंग, आप कॉम्प्लिकेट चीजें वही करते हैं जहाँ आपने अपने मर्जी के एंगल्स लेके आने होते हैं। जहाँ आपने एंगलिंग नहीं करनी होती ना, आप वहाँ चीजें बड़ी सिंपल रखते हैं यार कि ठीक है, ये बैट्समैन है, ये टीम को मैच जितवा रहा है, ये 70-100 रन कर रहा है, ठीक है भाई, ये 35 साल का है, 30 साल का है, ही शुड प्ले फॉर पाकिस्तान। व्हाट इज द पॉइंट? आप अगर कोई 20 साल का या 25 साल का लड़का खिलाते हैं, व्हाट इफ वी कांट विन यू गेम्स? व्हाट इज द पॉइंट? आपको कोई भी यंगस्टर खिलाने के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, आप यू वांट टू डेवलप योर यंगस्टर्स, मैं यंगस्टर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ डेफिनेटली, लेकिन आपको मिक्स एंड मैच करके चलना पड़ता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप किसी भी ICC के इवेंट या किसी भी इवेंट में आप 20 या 22 साल का लड़का लेके जाते हैं, दैट डजंट गिव यू एनी एक्स्ट्रा मार्क्स। आपको मैच में ये नहीं होगा कि कोई कह देगा ICO इन्होंने यार ये देखें ये यंगस्टर लेके आएंगे, तो इनको वो जो होता है ना, वो गोल्फ में आपको वो पता नहीं वो देते हैं, वो कुछ एडवांटेजेस वगैरह कुछ होते हैं, मुझे तो एक्चुअली उसके वो सही से पता नहीं, बट वो क्या उसको कहते हैं यार, मैं नाम भूल रहा हूँ, कुछ कहते होते हैं उसको, चले छोड़े यार, तो वो नहीं आपको मिलना। आप वो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एडवांटेज कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर जैसे अभी शाहीन है, माशाल्लाह ही विंस योर गेम, वो जिस भी टीम की अभी वो लाहौर कलंदर की तरफ से खेल रहा था, he was bowling extraordinary, ठीक है, तो वो अब वो बेनिफिट है आपको। बट इफ समवन डजंट विन यू गेम, तो व्हाट इज द पॉइंट कि आप 18 साल का खिलाएं या 30 साल का खिलाएं। बॉटम लाइन ये है कि आपने ये देखना है कि यार पाकिस्तान को मैचेस कौन जितवा सकता है, सिंपल। वो चाहे 30 साल वाला है, 35 वाला है, 25 वाला है। मैंने एक सिंपल फार्मूला रखा, मैंने अपनी ज़ात को अपने मुल्क से पीछे रखा, मैंने हमेशा पाकिस्तान को प्रायोरिटी दी। मैंने आगे आपने एक सवाल किया था, उसका जवाब दिया था यार कि मैं कोई भी ऐसा इंटरव्यू, कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे मेरे मुल्क की कोई बदनामी हो। ये मैंने अपने आप को एक मैसेज दिया था। शायद इंटरनेशनल क्रिकेट और मिलनी चाहिए, वो सारी चीज़ें अपनी जगह,
बट मेरे मुल्क का नाम इन सब चीज़ों से बढ़ गया है। मैंने अपने आप को हमेशा ये मैसेज दिया, बीइंग अ ट्रू पाकिस्तानी, कि मेरा मुल्क जो है वो मुझसे बढ़ गया है, ठीक है। मैंने आगे कहा कि मैं अभी भी मैं इतनी सारी चीज़ें, मैं स्टैट्स अगर लेके आऊँ ना, यकीन माने इतने सारे स्टैट्स हैं जो अभी लेटली मुझे, जब मैं डेप्थ में गया अपने, इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं अगर वो लेके बैठ जाऊँ ना, तो मेरे सामने कोई बंदा बैठ के मुझे लॉजिकल बात ही नहीं कर सकता यार कि व्हाई यू आर नॉट प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, या व्हाई यू ओनली प्लेड दिस मच क्रिकेट। तो अगर मैं खासकर T20 की बात करूँ, मैं बोलूँगा वो बात इंटरनेशनल मीडिया या इधर उधर जाएगी तो वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि मेरा मुल्क जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने मुझे नाम दिया, पहचान दी, इज्जत दी, एक चीज़, ठीक है। तो मुझे ऐसा अमल नहीं करना चाहिए जिससे मेरे मुल्क का नाम जो है वो बुरा हो। हाँ, अच्छे के लिए मैंने कोशिश की, मैं जहाँ गया मैंने कोशिश की, परफॉर्मेंस देने की कोशिश की, किसी जगह अच्छी हुई, किसी जगह बुरी भी हुई, कई पाकिस्तान को जितवाए, कई मेरी वजह से शायद हारे भी होंगे। दुनिया भर की लीग्स में जहाँ गया, ऑब्वियसली जब लीग में भी मैं जाता हूँ तो मैं एज ए पाकिस्तानी खेल रहा होता हूँ, वहाँ पे जो रिकॉर्ड्स बनाए, जो भी अचीव किया, पाकिस्तान के लिए किया। हमेशा कोशिश की कि कुछ अच्छा नाम पाकिस्तान के लिए करूँ। अच्छा नहीं कर सकता तो कुछ ऐसा ना करूँ कि पाकिस्तान से जिसका नाम बुरा हो। तो मेरे ख्याल में हर बंदा अगर अपने आप को ये मैसेज दे, अपनी ज़ात को पीछे रख के जब आप अपने मुल्क का सोचेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कभी भी अपने मुल्क के लिए कुछ गलत कर सकते। टू बी ऑनेस्ट, बड़ा मेरी तो एक्साइटमेंट का लेवल ही डिफरेंट था। मेरा तो क्योंकि टूर भी पहला टूर वर्ल्ड कप, और मैं तो अभी सिर्फ उसी वो खुशी से ही नहीं निकल पा रहा था। तो फिर वो वर्ल्ड कप और फाइनल इंडिया के साथ, एंड देन वो क्रंच मोमेंट्स। तो जब मैं गया, आपने बल्कि वो देखा होगा कि जब मैं बैटिंग के लिए गया तो एक दफ़ा वो बॉल बाउंड्री पे गया, हरभजन का ओवर था, मिसबा वाज बैटिंग ऑन स्ट्राइक, वो हिट मारा और वो रोल होता बाउंड्री की तरफ गया एंड ही डिडंट टुक सिंगल। तो मैं वो थोड़ा होता ना कि क्योंकि मैं खैर मुझे इतना कोई जानते भी नहीं थे, मैं अचानक ही पाकिस्तान टीम में आया था, लेकिन अपने आप में एक होता है ना यार कि देखो इसने मेरे साथ मतलब मैं अच्छी खासी बैटिंग कर लेता हूँ लेकिन मिसबा ने सिंगल नहीं लिया। बट खैर वो अच्छा ही हुआ, उसने सिंगल मिसबा भाई ने नहीं लिया, क्योंकि 3 सिक्सेस अगर आपको याद होगा, ऑब्वियसली याद होगा द वे आप उस मैच को याद कर रहे हैं। तो 3 छक्के मारे थे हरभजन को मिसबा भाई ने। सो आई न्यू कि आई कैन डू इट, मेरे अंदर एबिलिटी थी, ताज़ा खून था, जवानी थी उस टाइम। तो प्रेशर नहीं लिया मैंने, आई न्यू आई कैन हिट। तो जब मिसबा भाई ने 3 छक्के मारे तो मुझे लगा कि नहीं यार, अगर मैं थोड़ा सा साथ चिप इन कर दूं तो वी कैन डू इट। हालांकि उस टाइम 4 ओवरों में, मुझे याद है अच्छी तरीके से, 4 ओवरों में 54 रन या 57 रन चाहिए थे जब मैं बैटिंग के लिए गया। तो ऑन दैट टाइम इन 2007, आजकल तो आप T20 क्रिकेट इतनी हो गया कि 4 ओवरों में 55-60 इस टाइम कर सकते हैं, बट उस टाइम पे 4 ओवर 57 बहुत ज़्यादा रन थे। बट छक्के मारे तो मुझे लगा नहीं यार, इफ आई चिप इन वी कैन डू इट। तो वो लकीली वो श्रीशांत ने ऐसी जगह पे वो दोनों बॉलें की कि जो आप कहें कि मेरा फेवरेट जोन है, तो वो 2 छक्के मारे मैंने। उससे मैच बिल्कुल ही एक टाइम पे, तो जब मैंने 2 छक्के मारे तो लग रहा था कि 15 बॉलों पे शायद 21 या कुछ इतने रन रह गए थे, तो लग पाकिस्तान इजीली जीत जाएगा। बट वो फिर मेरा आउट होना जो है वो आई स्टिल फील दैट कि यार मुझे वो आउट, शायद मुझे वहाँ पे ट्राई दोबारा हिट मारने की नहीं करनी चाहिए थी, सिंगल ले लेता। तो वो रिग्रेट अभी तक मेरे माइंड में है। और आप जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं भी अभी तक जब हाईलाइट्स आती है ना, तो मैं आपको फिर कहते हैं ना लास्ट बॉल में वो हाईलाइट्स ही नहीं देखता, क्योंकि दैट स्टिल हर्ट्स। उसके बाद मैंने एक लॉन्ग जर्नी है, 15 साल हो गए, मतलब 13 साल इंटरनेशनल क्रिकेट के हो गए, बट आई स्टिल वो मैच जो है ना मैं वो नहीं देख सकता, इट पिंच। और आई फील कि वहाँ पे शायद मैं वो शॉट ना मारता, सिंगल करता तो स्टोरी डिफरेंट होती। बॉटम लाइन के जाके पवेलियन में मुझे याद है बड़ा, there was only 2 person who were crying, एक मैं था और शायद मिसबा भाई भी he was crying as well, I guess उसके भी, और he was the one, उन्होंने कश्ती जो वो किनारे तक लेके जाने वाले वही थे, बट किनारे तक
कंप्लीटली नहीं लेके जा सके। सो आई कैन फील हिज इमोशन एज वेल वो। और फिर उसके बाद जो हुआ वो सारा मलबा भी उनके ऊपर गिर गया, क्योंकि वो शॉट रैंप शॉट नहीं मारना चाहिए। बट चले, आपने याद करा दिया, वो एक मैच था जो सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। उसके बाद हम 2009 का वर्ल्ड कप जीते भी, बट शायद वो 2007 वाला वर्ल्ड कप का फाइनल कभी नहीं भूलेगा।